सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की बड़ी कृपा से आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन बांटने के लिए एक मौका परमेश्वर ने दिया। और दूसरी धन्यवाद का विषय ये है कि आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रभु ने आप लोगों का प्रार्थना को सुना और प्रभु ने मुझे चंगाई दिया और दोबारा उन्होंने अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु में मुझे सुरक्षित रखा और प्रभु में उसने हमें संभाल के रखा। हेलो ब्रदर। जी आवाज आ रहा है आपका अच्छी तरह से ट्रांसलेट करेंगे ना? जी थोड़ा सब कोई के मैं जय मसीह के एक चाहूँ और प्रभु के धन्यवाद एक चाहूँ ना कि प्रभु मुके ऐसे मुश्किल परिस्थिति में भी मुके चंगाई दिला और तुनिकर बीच में वचन बांटे कर लगी मैं आवश्यक सकलो इकर लगी प्रभु का ही महिमा हो। और उसके साथ साथ प्रभु ने मुझे अपने में सुरक्षित रखा, ये सबसे बड़ी बात। और प्रभु मुके एकदम बचाए के रखला इकर लगिन ये बड़का बात है कि इकर लगिन प्रभु का लगिन धन्यवाद। तो सुरक्षित को आप क्या बोलेंगे ब्रदर? सुरक्षित क्या बोलेंगे? बचाई के रखना, बचा कर। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़ूंगा, जाना पहचाना वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 आयत। मैं तिनकर बीच में जानल सुनल वचन ही जो हम सबके जाने है वचन के मैं पढ़े चाहूना और वो है के यूहन्ना 3:16। यहाँ ऐसा लिखा है हिंदी में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमिन से, जगत से, संसार से, मतलब दुनिया से इतना गहरा प्रेम करला कि उकर अपना एक बेटा के भी हमिन लगिन हमरे लगिन अर्पण करला। जब इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो विशेष तौर से एक शब्द के ऊपर आज हमें विचार करना चाहता हूँ। जब ही वचन हमिन जब पढ़ो थी इकर मैं कुछ गहराई बात मन के वचन से तुहिन मन बीच में बताई चाहो ना। यह एक बातें है जो विश्वास हमें नष्ट होने से बचाता है। यहाँ एक बात लिखा है कि विश्वास करल से नष्ट, विश्वास करल से मतलब हमिन नाश होए से बचे सकीला। और प्रभु में मैं सुरक्षित हूँ इस बात को बताते हैं। और हमिन प्रभु में ही सुरक्षित रहो, हमिन के रक्षा मिली प्रभु में ही ये बात के दर्शाते हैं। और ये बात सच है कि हर एक इंसान संसार में सुरक्षित रहना चाहता है। आज सही बात है कि आज संसार में सब कोई सुरक्षित रहे चाहे, बच के रहे चाहे ना, नाश होए नहीं चाहे ना। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि वो बिना हिफाजत से जीना चाहता है। ऐसा क्यों भी ना खाएंगे वो मने लापरवाही से जिए चाहे ना। वो चाहता है कि हमको सुरक्षा मिले और सुरक्षित से हम जीवन को बिताए। हमेशा आदमी मने आजकल यही सोचे कि मोके हर घड़ी मोके बाइच के रखे कि सुरक्षित रहे कि मोके हर खतरा से सुरक्षित रहो ये चाहे। मैं बीमारी के दौरान मैं बहुत सारे चीजों को मैं अनुभव करते हुए और देखते हुए जब आगे बढ़ रहे थे। जब मैं बीमार रहलो घरी में बहुत चीज मन कर अपने से मैंने महसूस करते के कैसे होते बीमार कर अवस्था कैसे नहीं, इस चीज के मैं महसूस करते करते आगे बढ़ता हूँ। और उन दिनों में लोग क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम किस तरह से अपने इस हालत से हमको चंगाई मिले और एक सुरक्षित स्थान में मैं प्रवेश कर। हम इन सबके जाने की बीमारी अवस्था में जल्दी से एकदम ठीक होए चाहे और सुरक्षित मिले चाहे ना, मगर क्यों भी बीमार हो के बैठल रहे नहीं चाहे। आप देखिए जब लोग एक बाइक को चलाते हैं, मोटरसाइकिल को जब चलाते हैं, जब देखिल की बाइक हमिन सबके बुझीला बाइक के जगह की चला था और एक व्यक्ति जो अपने आप को सुरक्षाजनक महसूस करता है वो अच्छे से क्या करेंगे, हेलमेट को लगाएंगे, सिर के लिए हेलमेट लगाएंगे,
पैर के लिए अच्छे से जूते लगाएंगे, ताकि उनको क्या हो जाए, वो ये जो शरीर का जो हिस्सा है, कमजोरी हिस्सा, उनको सुरक्षा मिले, पैर में चोट ना लगे, ताकि वो अच्छे से जूते पहनकर वो बाइक को चला सके। जे बाइक चलाएला वो आपके राइड के हमेशा ध्यान में के चलाबू कि मुड़ी में हेलमेट लगाए बाबू, ताकि मोके जे इंजरी जगह में कोनो ना लगो, बाइक के सोचते हैं ना। और ये इसलिए करते हैं ताकि वो गिरने से उनको शरीर में कोई नुकसान ना पहुंचे। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, सॉरी ब्रदर, हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, जी सुनाई दे रहा है जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि वो इसलिए पहनते हैं ताकि उनको, यदि वो गिर भी जाए, ताकि उनको सिर में चोट ना लगे। और जब मुड़ी में जे हेलमेट लगाए ना, जूता लगाए ना, काले लगाए कि अगर बाई चांस कहीं गिर भी जाए बोले भी उस जगह सुरक्षित रहो, चोट नहीं लगा, पहले सब लगाए ना। और हर एक इंसान इन बातों को अपने हित के लिए विचार करते हैं, और सब कोई अपना लगे सुरक्षित कर लगे, अपना भलाई कर लगे ये चीज का है ना, सेन लगाए के चले सुरक्षित रहे। जब आप चाय बागानों में जाकर आप चाय के पत्ती को तोड़ते हैं, जब हम इन बागान में जाइला, जब पत्ती मन तोड़ीला, क्या आप ऐसे साधारण कपड़े में चले जाते हैं? कतई नहीं। हम इन इसने घारे कर लुगा लगाए के जाइला, लेकिन उसने कोनो बिना ड्रेस में तो हम नहीं चल जाइला बागान पर आप क्या करते हैं? अच्छा से एक फुल शर्ट लगाते हैं, और अपने पैर के लिए अच्छे से एक जूती हो, और अच्छे रीति से उसको ढाक लेते हैं, ताकि काम करते वक्त कोई भी लकड़ी का कोई भी हिस्सा आपके हाथ में या पैर में आपको नुकीला ऐसे आपको घायल ना कर सके। काले कि हमिन जब जई लगे तो हमिन शर्ट मन लगाइल, जूता मन लगाइला, एखन बागान में हमिन कैसे निकले, हमिन तिरपाल मन बांधाइला, सब कुछ उसन बांधाई के हमिन जाइला। काले कि कोनो भी ऐसन सुईतू चीज हमिन कर पैर मन के, हाथ मन के ना चुको, इसे सोच के हम सुरक्षित पाइल हम जाइला। हाँ, और यही चीज है कि वो आप क्या चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिले, कोई भी ऐसा चीज हमको शरीर में घायल ना पहुंचाए। हमिन का चाहिए कि हमिन हर समय जब काम करेला से गरी हमिन के सुरक्षित मिलो, किसी प्रकार से हमिन घायल ना हो, चोट ना लागो हमिन के। पर इतने करने पर भी लेकिन इतना करोल कर बाद में भी, पर ये संसार पर हम विश्वास करने पर भी वो सुरक्षा हमें मिलता नहीं। हमिन विश्वास करके चलीला, फिर भी हमिन के उसे सुरक्षा नहीं मिलेला। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? हमिन सब कोई पूछल पूछे सकिल है कि ऐसे काले होवेल तबे। अभी एक ज्यादा दिन नहीं है, 2 सप्ताह ही होंगे जब नेपाल में भयानक बाढ़ आया। ये 2 सप्ताह आगे हमिन शायद जानी है, सब कोई पढ़ली है, सुनली है कि नेपाल में कितना भयंकर एकदम बाढ़ पानी उतरलक। और हमने ये देख रहा था समाचार में, बड़े बड़े इमारतें, लोग उस इमारत में सोचते थे कि मैं इस इमारत को बनाया हूँ, मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, मैं सुरक्षित हूँ। और आदमी मन सोचत रहे कि मैं इतना बड़े बड़े घर बना हो, ये घर मोके हमेशा मोके बचाए के रखी, लेकिन हमें देखिला वो बड़े बड़े घर मन भी डूब के बुहात रहे नदी में। पर ऐसा बाढ़ आया और बाढ़ के पानी ने उस घर को बहा दिया, और घर भी क्या हुआ, इंसान को सुरक्षित नहीं रखता। और ऐसे पेड़ पानी जे ऐसे जोर से आला, घर भी के को बचाए भी नहीं पा रहे थे, यहाँ तक वो घर में जो भरोसा रखत रहे, वो घर भी आदमी मन के बचाए के नहीं पा रहा। और इसीलिए आज बहुत सारे मनुष्य संसार के भरोसा में सुरक्षितपन को लेकर आगे बढ़ना चाहता है या जीना चाहता है, पर उनको धोखा ही उन्हें मिलते हैं। आदमी मने संसार में आदमी मने क्या करे ना, हमेशा इसने संसार का में हर प्रकार से भरोसा में विश्वास करके मन चले चाहे ना, लेकिन आखिर में क्या मिलेगा, मन के धोखा ही मिलेगा, कोनो फायदा नहीं होगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल आज हमें किस बात को बताता है? लेकिन हम इनका पवित्र बाइबल का के हेक चाहेला,
परमेश्वर कहता है मैंने संसार को प्रेम किया, परमेश्वर कहेल मैं संसार से प्रेम करो ना, और वो कहता है मैंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, और मोर एक जे बेटा रहे उनके भी मैं संसार के दे दिलो, और जो उस पर विश्वास करे और जे हर उकर ऊपर विश्वास करवाएं वो नाश ना हो पर अनंत जीवन। लेकिन वो कहियो भी समाप्त नहीं हुई, नाश नहीं हुई, लेकिन वो अंत नहीं हुए कला अनंत जीवन मिली। और इसीलिए मैंने इस बात को शुरू में ही कहा कि परमेश्वर ने क्या किया, एक ऐसे सुरक्षित स्थान को इंसान के लिए बनाया ताकि उस जगह से इंसान का, संसार का कोई भी ताकत उसको निकाल नहीं सकता। पहले एकदम प्रथम में ही कह लो कि परमेश्वर ऐसे जगह बना है जो उस जगह में हमें देखिला कि ऐसे सुरक्षित जगह है, ऊपर से कोनो संसार कर कोनो भी ताकत उस जगह से छीन के ले नहीं सके। और वो सुरक्षित कहाँ है? पुत्र यीशु मसीह में वो सुरक्षा प्रदान हमें मिलता है। और उस सुरक्षित जगह के एकदम वो है कि हमें कर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आज जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय को हम निकालेंगे, पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार कर किताब से हमें 10 अध्याय के जब हमें देखिला उसका 28 और 29 वचन को हम पढ़ेंगे। कर 28 और 29 वचन के हमें देखो। 28 वचन में पढ़ता हूँ, और मैंने उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मैं तुहिन के अनंत जीवन देवथन, वो कभी भी नाश नहीं होए कला के, और उके क्यों हर भी मोर संगे लूट के ले नहीं सकते। 29 वचन में ऐसा लिखा है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। और 29 वचन में लिखल है कि पिता जे मोर सबसे बड़े है, उकर हाथ में जे भी है उकर हाथ से क्यों भी मोके लूट के ले नहीं सकता। ये कितनी बड़ा आश्वासन परमेश्वर का वचन हमें देता है। इतना बड़का हमीन करके परमेश्वर का वचन हमीन के एक काकाबू आश्वासन सुरक्षित माने आश्वासन दी है। आश्वासन हमें सबके बुझीला, और ये ऐसा आश्वासन है कि ये एकदम मजबूत है और इसको कोई परमेश्वर इसको बदलते नहीं। आश्वासन यानी कि भरोसा, ऐसे भरोसा दे है परमेश्वर के, उकर से हमें कहियो भी हमें बदले गला ना लगे। और इसीलिए कहता है कि पुत्र और पिता के हाथ में क्या है, वो सुरक्षित है। इसीलिए वचन के है कि पिता और पुत्र का हाथ में जे भी है वो बहुत ही एकदम सुरक्षित है। और यही बातें आज संसार को परमेश्वर अलग अलग तरीके से लोगों को बताना चाहता है। और यह बात है कि हमीन का परमेश्वर पिता अलग अलग तरीका से संसार का आदमी के बताए के लिए चाहेला। मैं उत्पत्ति का किताब निकालेंगे, उत्पत्ति का किताब उसका 7 अध्याय, उत्पत्ति का किताब 7 अध्याय में हमें आओ, और उस जगह में से मैं एक पद पढ़ूंगा, 7 अध्याय का 16 वचन। 7 का 16 वचन यह ऐसा लिखा है, और जो गए वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणी में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। और ई वचन में ऐसा लिखल है कि उकर में सब प्राणी मने, सब जानवर मने वो जहाज भीतरे गेलाए, और इसे लिखल है कि परमेश्वर खुद ही जहाज कर दूरा के बंद कर दिला। यहाँ भी एक सुरक्षा को देखते हैं, यहाँ भी हमीन देखिला, यहाँ भी एक तो हमीन कर सुरक्षित जगह, और यहाँ ऐसा देखते हैं कि यहाँ एक परिवार, एक घराना परमेश्वर ने उसको सुरक्षा दिया है। यहाँ हमीन देखिला कि एक परिवार, एक घराना उमन के कितना परमेश्वर यहाँ सुरक्षित दी है। और वो परिवार कौन है? नूहा। वो परिवार के मन है के मन है नूह कर परिवार। और इस घटना को हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि हम लोग सुने नहीं, हम लोग इस घटना से
हम जानते हैं इस घटना को अच्छी रीति से। ऐसा बात ना लगी कि नूह कर बारे में, ये घटना कर बारे में, जहाज कर बारे में हमें नहीं जानी ला, ऐसे ना लगे। हमें बहुत दिन से इस सब को जानी लाई बात की। पर वो समय 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से तुहिन के मैं 2-3 तो बात मन के तुहिन के बुझाई चाहूँ। पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि जब संसार जब क्या है, पाप से संसार जब परिपूर्ण था, पहले बात ये है कि जब संसार पाप से एकदम भर जा रहे, और नूह के बारे में बाइबल कहता है 9 वचन में, नूह एक धर्मी पुरुष है। और नूह कर बारे में वचन कहेला कि एकदम ही वो एकदम पवित्र और धर्मी आदमी रहे नूह। और इसीलिए परमेश्वर, जब हम 13 वचन में पढ़ते, परमेश्वर नूह से कहता है कि ये संसार को मैं क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला। इसीलिए हमें पढ़ी ला कि वचन में कि परमेश्वर नूह के कहला कि मैं इस संसार के खत्म कर दूंगा और उस संसार को नाश करूंगा, पर मैं तुम्हारे परिवार को मैं सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मैं संसार के नाश करबू पक्का है कि, लेकिन तोर परिवार के मैं बचाए के रखूं, ऐसे कहला। और इसीलिए 14 वचन में कहता है तुम क्या करना है, तुम्हें एक गोफर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज तुमको तैयारी करना। और उकर में परमेश्वर कहला कि तो के का करे पड़ेगी, तो एक तो गोपेर गाछ कर अथी काट दे और उकर से तो जहाज बनाबे के कहला। और जिस तरह से परमेश्वर ने उनको तमाम नक्शा और तमाम बनावट की बातें बताता गया, और नूह का परिवार उस जहाज का निर्माण करता गया। और जब परमेश्वर के कहला कोई इस प्रकार से जहाज बनाबे, इतना लंबा बनाबे, इतना छोटे बनाबे, इतना ऊंचा बनाबे, सब कुछ कहला परमेश्वर। जैसे परमेश्वर कहला उसने नूह बनाला और परिवार कर लगे। और जब वो जहाज तैयारी हो गया, बनकर तैयार हो गया, जब जहाज तो बन करके एकदम तैयारी हुई गया, बन चुकला, और उस समय परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने नूह के परिवार को और उसके साथ कुछ घरेलू जंतु और जंगली जंतु को परमेश्वर उनके साथ भी उस जहाज में प्रवेश कराया। और परमेश्वर क्या करला कि घरेलू जानवर मने, जंगल में रहे कला जानवर मने, सब जानवर मने जितना वहां जाए रहे, प्रभु कर परमेश्वर का हुकुम से उस जहाज कर भीतर वो मन प्रवेश कर ले। और सबसे बड़ी बात है जो हमें इस वचन को पढ़ने से खुशी मिलता है कि लिखता है 16 वचन में, यहोवा ने जहाज का दरवाजा बंद कर। और 16 वचन में जब हमें पढ़ी ला, एकदम अच्छा है कि वचन पढ़े में अच्छा लगेला कि परमेश्वर उस जहाज का दरवाजा के पूरा के बंद कर देला। ऐसा नहीं है कि बंद करने से पहले नूह ने लोगों को या परमेश्वर का उस संकट की बात, कलेश की बातें लोगों को बताया नहीं, ऐसा नहीं है। लोग सुन रहे थे पर लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन यहाँ जब देखिला महत्व बात का है कि जब परमेश्वर ये पूरा बंद करने से पहले, इसने पहले जाके दरवाजा बंद नहीं कर देला। पहले नूह गेला, सब कोई के बताला, परमेश्वर के बारे में बताला कि जे प्रलय आवी, बाढ़ पानी मन आवी, पानी आवी, नाश करे, इस सब कुछ के बारे में नूह जाके आदमी मन के बताला, लेकिन हर भी विश्वास नहीं कर लगे। पर परमेश्वर ने क्या, उस बारिश को शुरू करने से पहले 40 दिन 40 रात बारिश को शुरू करने से पहले परमेश्वर अपने परिवार को सुरक्षित करे। लेकिन परमेश्वर क्या करला, अनुग्रह कैसे नहीं कि 40 दिन 40 रात पानी आए से पहले परमेश्वर उकर परिवार के कितना सुरक्षित रखला। और यही है परमेश्वर का सच्चा सुरक्षित का काम। और यही है कि परमेश्वर का काम करे कर तरीका कैसे प्रकार से सुरक्षित रखे चाहिए। जब सब 40 दिन की बारिश में सब प्राणी, सब जीव जंतु क्या है, पानी से परेशान और उनकी मृत्यु के मुंह में खड़े हैं, पर नूह का परिवार सुरक्षित परमेश्वर ने रखा। जब हमें देखिला कि 40 दिन का वो पानी, रात दिन पानी आला, से पानी में
सब कोई डूबे लाई घन एखन आप मो एकदम मृत्यु कर बीच में पूछ गेलाइन जानवर मन भी आदमी मन भी, लेकिन परमेश्वर कर जन मने जे परमेश्वर कर परिवार नू कर परिवार मने सुरक्षित रहे। और उस परिवार के बारे में आगे भी हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते और ये नूह कर परिवार कर बारे में और भी हम इन वचन से पढ़ते जा। और इसीलिए तो आज जब हम नूह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब एक बात हमें ध्यान में आता है, सब प्राणी चल बसे, सब प्राणी पानी में दुखित थे और नूह के परिवार सुखी थे। इस बारे में जब हम नूह कर परिवार के बारे में जब हम देखीला, सब प्राणी मने जानवर हो आदमी मने हो सब कोई एकदम दुखित रहे नु मन, लेकिन यहाँ सुखी के रहे काल से नूह कर परिवार ही सुखी रहे सुरक्षित रहे। क्यों? प्रभु ने उनको सुरक्षा दिया। काले काल से कि उमन कर सुरक्षा कहाँ से मिलत रहे? परमेश्वर कर बटले उमन के सुरक्षित रहे। बाइबल से और एक घटना को हम पढ़ेंगे, वो है निर्गमन का किताब उसका 12 अध्याय। हम इन बाइबल से और एक घटना के पढ़ीला, वो है कि हम इनकर निर्गमन कर किताब, हिंदी में निर्गमन के है ना, वो किताब से हम इन कितना वचन ब्रदर? निर्गमन 12 अध्याय से हम इन पढ़ो थी। 12 अध्याय का 6 वचन को पढ़ेंगे। वो ऐसा लिखा है, 12 का 6 वचन में ऐसे लिखल है। और ऐसे हम कर सकते हैं। आप समय को बचाने के लिए हम 12 वचन को पढ़ेंगे, 12 अध्याय का 12 वचन। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश में क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठे को मारूंगा और मिस्र के सारे देवता को भी दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। 13 वचन विशेष तौर से ध्यान दो। और जिन घरों को मैं तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और न तुम नष्ट हो। और ये वचन के जल्दी जल्दी कह से मैं चाहूँ ना कि 12 वचन और 13 वचन बहुत ही मुख्य है के। और इकर में कहा लिखा है परमेश्वर तुनिकर बीच में से जाबू होले मिस्री मन कर जे पहला बेटा मन रहा पाए जे घर कर जे सबसे बड़े जानवर हो आदमी हो उमन के मैं मार बोली कि तू सुरक्षित रहा बा। और तू इनकर जे लहू लगाल रही खून लगाल रही दूरा कर चौकट में वो चौकट के देखबू और तू इनकर से सुरक्षित रहा बा, लेकिन बाकी मन सुरक्षित नहीं रहा बा। ये वचन से हमें नहीं सीखता। यह एक जो घटनाक्रम हम देखते हैं कि परमेश्वर जब मिस्र जाति को दंड देने के लिए परिकल्पना को बना रहे हैं और दूसरी ओर अपने लोगों को बचाने की परिकल्पना को वो तैयार कर रहे हैं। हमें यहाँ दुई बटे कर अति घटना नियत विषय थे। एक बटे मिस्री मन कर नाश करे के लगी परमेश्वर तैयारी करो थे और दूसरा बटे परमेश्वर कर आदमी मन के बचाई कर लगे रास्ता भी बनाते। और वो क्या है, जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता हुआ जिसके चौकट में वो लहू लगा हुआ है और वो लहू को जब वो मृत्यु स्वर्गदूत देखेंगे तब तुम्हें उस मृत्यु के मुंह में से जाने से पहले तुमको बचा लिया जाए। उस और जब हम यहाँ देखीला कि पूरा कर चौखट में जब देखबू कि वहाँ एक खून लगल है तो वो खून के देख के जो मृत्यु जे मारे कला जे स्वर्गदूत आवी से स्वर्गदूत देख के का करे उके देख के उमन के बचाई उमन के नहीं मारी सुरक्षित रहा। पर इसे 12 अध्याय के 5 पद को जब हम पढ़ते हैं तुम्हारा मेमना क्या होना चाहिए और निर्दोष होना चाहिए। लेकिन जब हमें यहाँ 12 वचन कर 5 वचन के जब पढ़ीला तो यहाँ लिखल है कि जौन पशु कर तुहिन जे मेमना एक ठुक पाठिया जे मारबा वो एकदम निर्दोष रहे चाहिए, कोनो दाग नहीं रहे। और उस निर्दोष मेमना को बलि करना और उसका लहू को तुम क्या करना, चौकट में लगाना और वो एकदम निर्दोष दोष नहीं लगा कला नहीं लागो लाला पठिया के जब फिन मारबा उकर खून के
खून धुन कर दूरा कर चौखट में लगा के रखा। और हम जो वचन में पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस पहला अध्याय में जब हम आओ वहां देखो वचन में क्या लिखल है, और हम 19 वचन को पढ़ते, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। जब हम इन्हें देखिला पहला पत्रस पहला वचन कर 19 में क्या लिखल है कि दोष नी लागल निष्कलंक माने एकदम दाग रहित मेमना, और वो मेमना के है के मसीह प्रभु यीशु मसीह कर लहू यहाँ लिखल है। और वो मेमना के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब नए नियम में पढ़ते हैं, वो मेमना प्रभु यीशु मसीह जो पूरी तरह से निष्कलंक और निर्दोष था। और जब हम ई मेमना जे प्रभु यीशु मसीह कर बारे में जब हम पढ़ीला, तब उकर कोनो बटले भी उकर कोनो दोष नहीं रहे, एकदम निर्दोष रहे। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहला, यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, मैं धर्मी जन को पकड़ा कर मैंने पाप। यहूदा इस्करियोती 12 जन कर चेला में एक जन चला रहे यहूदा इस्करियोती, वो का कहला, मैं एक तो धर्मी व्यक्ति के मैं का कर लो पकड़वाए दे लो। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो बेविचारी स्त्री को लाया और प्रभु ने कहा जो तुम में से निर्दोष है वही पहला पत्थर मारे, और हम क्या पढ़ते हैं, छोटे से लेकर बड़े चले गए, वो निर्दोष व्यक्ति उस स्त्री के सामने खड़े। और जब हम देखिला एक बेबिचारी स्त्री जो पाप में फंस रहे, वो बेबिचारी स्त्री के जब भूंगा से मारे के लिए सब कोई कुदाई के लान लाए, तब प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो आ लाग गई, प्रभु यीशु मसीह का कहला, प्रभु यीशु मसीह का लाग ये कि एक स्त्री के ओहे झन ढोंगा मारी जे हर कहियो जीवन में कहियो पाप नहीं कही रहे, लेकिन वहां हमें देखिला कि वहां एक ठो आदमी मन नहीं खड़ा रहे, सब कोई चल गए और खड़ा के रहे वो मेमना रहे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जे कर दोष नहीं रहे वही खाली वहां खड़ा ही रहे। पिलातुस ने भी कहा, पिलातुस भी कोई भी दोष इस पर नहीं पाया। पिलातुस भी जे रहे वो हाकिम रहे, वो भी कहला कि मैं इकर अति ऊपर में कोनो दोष नहीं पावत हूं। वो कलवरी क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह टंगा हुआ, तब वो रोमी सरकार का वो सैनिक का अधिकारी निश्चय परमेश्वर का पुत्र है। जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर टांगल रहे, जब क्रूस में चढ़ रहे घड़ी रोमी कर जे सिपाही रहला, उस सिपाही भी का कहला निश्चय पक्का एठू परमेश्वर कर बेटा रहे। और इससे हम प्रमाण पाते, पत्रस भी अपने पत्री में कहता है, उसने उनको गाली नहीं दिया और उनका निर्दोष वो लहू प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए बहा। पत्रस भी कह और वचन में हम देखिए कि उकर जे लहू बहाला क्रूस से, वो लहू कर बहाल कर वजह से आज हमें निर्दोष पावल जाए। इस्राएली समाज, इस्राएली जाति के लिए एक निर्दोष मेमना का लहू, वो चौकट में लगा हुआ लहू उसके परिवार को सुरक्षित रखा। जब इजरायली जाति कर हमें देखिला उमन कर दूरा में जे वो निर्दोष पटिया कर लहू के जब लगा लाए चौकट में, तब उमन कर परिवार माने कितना सुरक्षित रहा है। आज संसार और इस संसार के लोगों को पाप से सुरक्षित या पाप से छुटकारा के लिए यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से छुटकारा देता है। आज संसार में आज सुरक्षित होए है कि प्रभु यीशु मसीह कर लहू कर जरिए ही हमिन कर सब पाप के धोए सकी और हमिन के सुरक्षित देख सकी। और वो वचन हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना का पत्र 1 अध्याय और उसका 7 वचन उसके नीचे में लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और ई वचन के हमें यह पाविला कि पहला यूहन्ना 1:7 में कि यीशु मसीह कर खून से सब कोई हमें सुरक्षित पावल जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, मोर प्यारा भाई बहन मने, आज शाम के समय में जितने भी भाई बहन प्रभु के वचन को हम सुन रहे हैं, इस सांझ घड़ी जब हम सब बैठ करके प्रभु का वचन के जब सुने लागी, और अभी तक जो प्रभु में सुरक्षित नहीं है, प्रभु में नहीं है, और एखन तलुक जे मान प्रभु में नहीं आ, प्रभु के विश्वास नहीं कर रहा, सुरक्षित ना खा,
आपको संसार सुरक्षित नहीं दे सकता। हमें यह बात के कहे चाहिए कि संसार तो इनके कोनो रीति से सुरक्षा नहीं देख सकी, संसार आपको बचा नहीं सकता, संसार तो इनके कोनो बटले भी बचा नहीं सकी, संसार हमें धोखा और धोखा ही हमें दे सकता, संसार हम इनके खाली धोखा देवी, हम इनके ठाकी। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, वह लगिन परमेश्वर का वचन ई कहेला कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जेऊ हर भी क्यों ना हो, जेऊ हर भी जे हर भी उकर ऊपरे विश्वास जे करी, हम कैसे भी हैं, कैसे भी हालत में, हमें जिसनो हालत में आई, हमें जिसनो भी आई, हमें अच्छा ही खराब आई, जिसने भी आई, छोटा ही बड़ा ही, किसनो भी आई, कोनो हालत आहे हमें कर, हमारा विश्वास हमें पापों से आजादी देता है। और अगर हमें प्रभु के विश्वास करेला तब हमें उस पाप से हमें आजादी हमें पाए सको। और वो आजादी हमें क्या देता है? पाप से छुटकारा जब हमें मिलता है, वो आजादी क्या मिलता है? हमारी आजादी हमको परमेश्वर में हमें सुरक्षित जगह में पहुंचा देता है। और वो पाप से जब हमें सुरक्षित हो हमें के बचाल जाएला, तब हमें क्या पावेला कि वो सुरक्षित कहा कि हमें परमेश्वर कर सुरक्षा में हमें आवी। और वो सुरक्षा क्या है? स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय जीवन। और वो सुरक्षा कहा कि स्वर्ग कर जीवन, स्वर्ग राइज कर जीवन। और वो है अनंत काल परमेश्वर के साथ हमेशा सुरक्षित में रहने वाला जीवन। और वो है के अनंत काल कर लगे, मने कहियो नी सिराई कला, कहियो नी सिराई, इससे जीवन एकदम कहियो नी सिराई लगातार चलते रही, उससे जीवन हमें के सुरक्षा मिली। और इसीलिए प्यारे भाई और बहन, और वह लगे मोर प्यारा भाई और बहन मने, इस वचन को अंत करने से पहले, वही वचन के अंत करे से पहले संसार हमें उनके संसार के बातों से, संसार के कामों से हमें आकर्षण करता है। संसार हम इनके कार्य करेल की संसार कर बात ऐसे नहीं कि हम इनके खींच के लेके चाहे ला वो बटे संसार बटे लेके चाहे, पर वो धोखा ही धोखा है। लेकिन अंत में ऊपर से हम इनके धोखा ही मिलेला। पर एक तरफ परमेश्वर कहता है, लेकिन एक बटे परमेश्वर का कहेला, मैं हूँ, मोया हो, मोया हो, और तुम्हारा विश्वास, और तोर विश्वास है, और तोर विश्वास है। और विश्वास को क्या करेगा? परमेश्वर में सुरक्षित प्रदान करता। और वो विश्वास से क्या हुई कि आज हमें परमेश्वर कर में सुरक्षित पाओ, परमेश्वर से सुरक्षित पाओ हमें। और वो 1-2 दिन के लिए नहीं, और एक 2 दिन कर लगी ना लगे सुरक्षा, और वो है अनंत काल, और वो है कि जिंदगी जुग कर लगी हमें सुरक्षा मिली हमें, वो अनंत समय के एकदम जिंदगी जुग कर लगे तो सुरक्षा है के। और यही बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद, और यही बात कर लगे जे हम इनके सुरक्षा दे कर लगे परमेश्वर के हमें धन्यवाद देवी। प्रभु ये छोटे से वचन से हम सबको आशीष दे परमेश्वर के नाम। और ये छोटे सन वचन से परमेश्वर हम इनके आशीष दे हो, और ये वचन से परमेश्वर का महिमा हो। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबको भी, सब कोई के धन्यवाद। तो इन शांति पूर्वक सुनला।